हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी की 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, उसके पहले अगर आपको इसके पिछले वाले वीडियोस अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्च में एक दुकानदार ने 20% की छूट के लिए एक छूट योजना बनाई। ठीक है, कि मतलब वो 20% छूट देगा, है ना। पर उसने कंडीशन क्या रख दी कि जीन्स 20% छूट किस पे देगा, जीन्स पर। ठीक है, और 12% छूट किस पे देगा, वो कोट पे। ठीक है, साथ ही उसने क्या बोला, मैं 5% एक्स्ट्रा छूट दूंगा अगर तुम एसबीआई का कार्ड लेके आओगे। पर एक लड़का आनंद था जिसने 1200 रुपए की तो जींस खरीद ली, अंकित मूल्य और एक कोट खरीद लिया 450 का। ठीक है, यदि वह जो पैसे का जो भुगतान है वो एचडीएफसी के बैंक से करता है तो उससे ये कितने रुपए में पड़ा होगा। ठीक, अगर वो एचडीएफसी की जगह पे एसबीआई का उपयोग करता तो 5% की छूट मिलती। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 5% तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक तो 1200 की उसने क्या खरीदी है, जीन्स खरीदी है। ठीक है, और 4500 का क्या खरीदा है उसने, कोट खरीदा है। तो जीन्स पे उसको कितने परसेंट की छूट दी उस दुकानदार ने, 20% की। ठीक है, और कोट पे कितने परसेंट की छूट दी उसने, 12% की। तो देखो 1200 का 20% कितना होता है, निकाल लो। फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे सिंपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो जीरो से ये जीरो गिरा, 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपए की वो छूट देगा, है ना। 240 की छूट देने पर उसके पास, उसको ये कितने की मिलेगी, वो मिलेगी 960 रुपए की। ठीक है, उसी प्रकार 4500 पर उससे 12% की छूट मिल रही है तो 4500 का 12% निकाल लो। ठीक है, ये डबल जीरो, इससे ये गया तो 12 पंजे कितना होता है, 60। ठीक है, 12 चौक 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसको जो कोट पे कितने परसेंट की छूट दी उसने, 540 की, है ना। तो उसको ये कोट कितने में पड़ा होगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4960 रुपए। मतलब उसको 4960 का ये कोट पड़ेगा, नहीं सॉरी 3960 का ये कोट पड़ेगा। ठीक है, तो उसे टोटल ये कोट कितने का पड़ेगा, तो देखो 0 6 6 12 1 9 9 18 1 9 9 18 और एक 19 और ये 4, मतलब उसको 4920 रुपए का ये पूरा सामान पड़ेगा डिस्काउंट के बाद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये पहला वाला ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अखिल एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में 20 दिनों में एक ही काम करते हैं, मतलब ये जो काम है वो दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन साक्षी जो है 6 दिन बाद चली गई। जब ये दोनों काम शुरू करते हैं उसके 6 दिन बाद वो चली जाती है। तो अखिलेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो पहले क्या दे दिया इनने, अखिल का, वो कितने दिन में करता है, 26 दिनों में। और अखिल प्लस साक्षी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो देखो पहले तो इनका कुल निकालना पड़ेगा कि कितने में से, तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, 13 और ये 10 बचेगा। 13 और 10 क्या है, को प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब कि उनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या तो 10 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 10 का 10 13 और 2, इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एलसीएम निकाल लो अलग से। 20 26 का एलसीएम निकालोगे तो 2 जाएगा, 13 और 10। देखो 13 पूरा पूरा आएगा और 10 भी पूरा पूरा आएगा। 13 130 दूनी 260। ठीक है, 13 इंटू 10। अब देखो 26 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा क्या, 10।
है ना। उसी प्रकार 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 जाएगा, बचेगा क्या 13। मतलब उनकी क्षमता या एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 10 और 13। पर 13 क्या है, अखिल और साक्षी है ना। हाँ, साक्षी को मिला के है 13, ठीक है। अखिल का अगर 10 क्षमता है तो साक्षी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल और साक्षी कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। तो 6 दिन तक इन दोनों ने 13 की क्षमता से कितना काम करा होगा, 78 काम कर दिया होगा, है ना। तो अब कितने काम बचेंगे, ये हो जाएगा 260 टोटल काम था, उसमें से इन दोनों ने 78 काम कर दिया है। बचेंगे कितने, 2। 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 और 1, मतलब अब 182 काम बचा हुआ है। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि अखिल जो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो अखिल की एफिशिएंसी 10 थी और बचा हुआ काम क्या था 182, इसको 2 से काट दो तो 9 1 अपॉन 5 आ जाएगा। 91/5 दिन में ये अखिलेश जो है बचा हुआ कार्य पूरा कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 24 वुमेन एक काम को 16 दिन में करती हैं तो यही काम 32 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो इसमें लगता है वो वाला M1 D1 इक्वल टू M2 D2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कितनी मतलब मेन पावर थी, वो थी 24 वुमेन, ठीक है। और कितने दिन में कार्य कर रही थी वो, 24 वुमेन 16 दिन में कार्य कर रही थी। तो बोला है कि 32 वुमेन इसे कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो वुमेन तो हट गया ऐसे ही, तो देखो 16 दूनी 32 और 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 12। इसका मतलब जो 32 वुमेन थी वो इस काम को कितने दिन में करेंगी, 12 दिन में करेंगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या बोला है कि अ डॉग टेक्स 5 लीप फॉर एवरी 6 लीप ऑफ हेयर बट 6 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लीप ऑफ हेयर। मतलब कि कुत्ते की छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है ना। तो कुत्ते की क्या 4 छलांग, खरगोश के लिए एच की 5 छलांग के बराबर है। तो इनका जो रेशो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा मतलब 5 और 4। अगर इसको फीट में समझो, मीटर में कुछ भी समझो, अगर डॉग 5 फीट चलता है तो उतनी ही देर में जो खरगोश है वो 4 फीट करेगा। पर जितनी मतलब उतनी देर में डॉग कितनी छलांग लगाता है, टोटल टोटल 5 छलांग लगाता है, ठीक है। और खरगोश कितनी छलांग लगा देता है इतनी देर में, 6 छलांग लगाता है। ये पूरी उनकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। टोटल ये डॉग जो है टोटल 25 चलेगा और ये 24 की स्पीड से चलेगा, ठीक है। समय बराबर है इसलिए जो डिस्टेंस है वही उनकी स्पीड बन जाती है। तो रेशो कितना आ जाए इनका 25:24, ठीक है। ये लाभ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाता है कि 10 रुपए प्रति लीटर लायक मिल जाए, ठीक है। क्या बोला कि पानी को 15 रुपए लीटर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है कि हमें 10 रुपए मिल जाए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। इसमें क्या बोला कि हमारा जो शुद्ध दूध था कितने रुपए लीटर था, 15 रुपए लीटर, ठीक है। ये तो एक मिल गया। हमें दूसरा क्या है, किस अनुपात में मिला है। दूसरी बार में मिलाया क्या गया है, पूरा पूरा पानी। तो उसके अंदर दूध की मात्रा कितने परसेंट थी, वो थी 0%, ना। मतलब 0 रुपए में बिकेगी कि उसमें उसको 0 रुपए की कॉस्ट नहीं आएगी, दूध तो मिलाया नहीं उसने। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल वो कितने रुपए लीटर बन जाएगा, वो बन जाएगा 10 रुपए लीटर, ठीक है। तो इससे अपन रेशो निकाल लो सिंपल, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही बचेगा। तो उनका रेशो कितना आ गया, 2:1, ठीक है। ये था मिल्क का रेशो और ये था वाटर का रेशो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कितने अनुपात में पानी को मिल्क के साथ मिलाया जाए। तो पानी को मिल्क के में कैसे कितने अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:2 में मिलाया जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन का बेस आधार और उसकी ऊंचाई कितनी है 17 और 49 है, ठीक है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो अपन एक डायग्राम ले लेते हैं पहले, ठीक है, किसका, बेलन का। तो देखो ये हमने बेलन का डायग्राम ले लिया, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, इसका जो आधार है ना, आधार की क्या है, त्रिज्या, है ना, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या हो गई आधार की, ठीक है, इधर और इधर दोनों तरफ त्रिज्या हो गई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये उसकी हाइट हो जाएगी बेलन की। तो देखो उसने यही बोला ना कि जो इसकी जो आधार की जो त्रिज्या है वो है 17, है ना, और जो हाइट है वो कितनी है, 49 है, 49 सेंटीमीटर, यही बोला उसने। तो बोला कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, ठीक है। अब देखो 2 तो यही रहा, पाई की जगह पर 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या क्या है 17 है, और उसकी जो हाइट या ऊंचाई है वो है 49, तो 7 से ये जाएगा 7 बार, ठीक है। तो देखो 17 7 119, 119 दूनी 238, 238 और यहाँ से भी 2 ले लो, 238, और ये हो जाएगा 476 गुणा 11 बचेगा, ठीक है। 238 का 2 गुना करेंगे, 200 का 400 हो गया, 38 का 76 हो गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है 11 से, वो होता है लास्ट वाली वैल्यू लिख दो, फिर इन दोनों को सम कर दो, 13 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, इन दोनों को सब सम करेंगे तो 11 1 12 आ जाएगा, कैरी 1, अब लास्ट वाली वैल्यू लिख दो 4 1 5। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 5236 स्क्वायर, है ना, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 5236 चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि 40 किलो वजन का व्यक्ति जुड़ता है तो समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का वजन 28 किलो था तो समूह का औसत वजन 1 किलो कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति अगर 40 किलो लेके आता है तो 1 किलो सबका बढ़ जाएगा, और अगर उसी जगह पे 28 किलो लाता है तो भी 1 किलो कम हो जाएगा। तो देखो हम मान लेते हैं कि टोटल x लोग थे और उनकी जो एवरेज वेट था वो y था, ठीक है। उनने क्या बोला कि एक 28 किलो का व्यक्ति आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा व्यक्ति जुड़ गया, 28 नहीं, पहले 40 किलो का व्यक्ति आया, है ना, एक्स्ट्रा व्यक्ति आया, और एवरेज को भी क्या कर दिया, उसमें औसत को भी एक बढ़ा दिया। ऐसा कब हुआ, जब 40 किलो का व्यक्ति आया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, तो वही एक्स का जो औसत है वो आया है। अब क्या हुआ, इस बार एक्स्ट्रा जो इंसान आया उसने क्या कर दिया, इनका जो औसत है वो 1 से कम कर दिया। क्यों कम करा, इस बार क्या हुआ, उसका औसत जो है वो जो व्यक्ति है वो 28 किलो ही लेकर आया, ठीक है। अब इसको करने के लिए अपन को पता चल गया, इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे टोटल में से तो 40 किलो मिल जाएगा। इसका मतलब इनकी जो कुल आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1। इनकी जो कुल आयु में से जो पहले नॉर्मल वाले थे उनकी कुल आयु से माइनस करेंगे तभी तो 40 किलो वाला व्यक्ति पता चलेगा। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो x प्लस 1 इनकी कुल आयु निकाल लो, और उसमें से पहले जो थी नॉर्मल थी उनकी कुल आयु को घटा देते हैं तो 28 किलो मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो अपन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके इस वाले में रख देते हैं, है ना, कि अलग अलग निकाल लें, ये बताओ, चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एक्स और वाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई का इसमें करेंगे तो वाई, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ पर भी x का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 आएगा। इधर भी माइनस एक्स वाई है और इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इधर भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 39, और यहाँ पर जो है माइनस एक्स है और y है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 29। ठीक है, अब ये दोनों आपस में साफ साफ कट गए। ठीक है, अब देखना, तो यहाँ इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये 8 5 और ये 6 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 34, x की कितनी हो जाएगी 39 में से 34 निकालेंगे ना, 39 में से जब हम 34 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। इसका मतलब हमसे पूछा क्या उसने कि भैया समूह का वास्तविक औसत क्या होगा, तो समूह का वास्तविक औसत कितना आया हमारा, y था और वही y की वैल्यू 34 आ गई, इसका मतलब 34 किलो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, 4 कुर्सियों की लागत 2 मेज की कीमत के बराबर है, मतलब सब कीमत और 4 तालिकाओं की लागत कितनी लागत के बराबर होगी, 2 बोर्ड और 4 बोर्ड की लागत 2 पंखे और के बराबर है। ये तो उल्टा पुल्टा दिया, यहाँ देखो क्या बोला है, 4 चेयर किसके 2 टेबल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, उसी प्रकार 4 टेबल कितनी कॉस्ट के बराबर है, 2 की बोर्ड के बराबर है। ठीक है, और 4 बोर्ड 2 फैन की कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या बोल दिया गया है कि सबसे पहले क्या बोला है चेयर, और चेयर कितनी है हमारे पास 4 चेयर है, वो किसके बराबर है, टेबल की कितने 2 टेबल के बराबर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जो 4 टेबल है उसकी कॉस्ट जो है 2 बोर्ड के बराबर है। तीसरी कंडीशन में 4 बोर्ड जो है 2 फैन के कीमत के बराबर है। देखो यहाँ से सबका रेशो निकाल लो, सी और टी कितना आ गया हमारा 2 और 1, मतलब 1 और 2 का रेशो बन जाएगा, वहीं पर टी और बी का भी यही बन जाएगा 1 और 2 का रेशो। ठीक है, और बी और एफ का मतलब बोर्ड और फैन का भी रेशो जो है 1 और 2 का बन जाएगा। पर देखो यहाँ बोर्ड 1 है, यहाँ 2 है, पहले तो इनको बराबर करना ही पड़ा, शुरुआत से बराबर करते हैं, तो यहाँ पर चेयर 1 है, टेबल क्या है 2 है, यहाँ उसकी कीमत 1 है तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बराबर हो गया टेबल इन दोनों पे, पर अगर ऊपर 2 करा तो नीचे भी 2 का करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बोर्ड 4 का हो गया और इस तरफ जो सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी हो जाएगा। तो अब हमारा जो रेशो है वो बराबर आ गया, तो देखो चेयर टेबल बोर्ड और फैन का जो रेशो है 1 2 4 और 8 का आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला, जो फैन है उसने 850 में खरीदा है, और हमसे पूछा क्या है चेयर की कॉस्ट, मतलब एक की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब क्या हो गया 850 जो है वो 8 की वैल्यू है और हमसे एक की पूछी है ना, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8 8 छंग 48, पहले 5 तो जीरो नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो लगा देंगे, फिर 8 छंग 48 दशमलव 25, ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एक मूलधन 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 26,450 की राशि देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सालाना बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ना, कितने 15% 2 साल में, देखो इसका सक्सेसफुल लगा लेते हैं, कितना परसेंट टोटल देगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, 30 और ये हो जाएगा 225, 100 माइनस करेंगे 2.25 हो जाएगा, तो प्लस 2.25, तो कुल कितना परसेंट दे रहा है वो 2 साल में 32.25%। ठीक है, तो उनने यही बोला है ना कि जो 26,450
50 है, वो किसकी वैल्यू है, जब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद। तो ये तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपन ने क्या 100 मान रखा था। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल 100 हुआ, इंटरेस्ट इतना मिलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब ठीक है कितनी हो जाएगी टोटल, 132.25। और हमें निकालना क्या है, धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट यहाँ से हटा, कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो यहाँ 7 दिख रहा है, ये इसका क्या है, 2 गुना है। इसका मतलब जो धन है वो कितना हो जाएगा, 20,000 का। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो देखो पहले तो ये कर लो, 7 दूनी 14 और 3 17। पहले हमारा आ गया 17/7 आ गया, मल्टीप्लाई, ये हो गया 11 छंग 66 और 2 68, 68/6 डिवाइडर हो गया। पहले पूरा ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना पड़ेगा, तो इस जगह 25 और 18 प्लस 6 दूनी 12 और 5 17/6। ठीक है, माइनस 7/36। ये पूरा पहले सोल्व करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अब क्या बोला, इक्वल्स टू वाई डिवाइड बोला, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर हो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 72.5 मल्टीप्लाई 204। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनको सोल्व कर लो। इनका जो एलसीएम है वो 36 आएगा, 18 दूनी 36 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, प्लस 6 छंग 36 और 17 छंग 102। और ये तो एक ही होगा, एक का ऊपर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 95। 95 और 50 हो जाएगा 145/6 डिवाइडेड 68/6। ये जो है ये अपन ने इधर उतार लिया। ठीक है, अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, अपॉन 6 इंटू 36 था, सॉरी, तो 36/145 मल्टीप्लाई में ये हमारे पास था 17/7 था। ठीक है, इक्वल्स टू y इंटू 1/72.5 इंटू 204। ठीक है, अब देखो 6 छंग 36। ठीक है, 6 से इसको करेंगे तो 6 3 18, 6 चौक 24। ठीक है, 34 दूनी 68, यहाँ तक हो गया। अब देखो 145 ये हो जाएगा, 5 टाइम जाता है तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। ये ऊपर जाएगा तो देखो 17 दूनी 34 ना, 17 गुणा 2 गुणा 0.5 में से 0.5 हटाएंगे तो उसका जो पॉइंट का नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 17/7। ठीक है, ये थर्ड वाला आंसर। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक डिस्टेंस डी है, एक मूविंग ट्रेवल, ये तो फालतू दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डिस्टेंस अपन टाइम का ही बोला। तो क्या बोला, व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल 120 माइल इन 3 आवर देन हाउ मेनी माइल्स वुड इट ट्रेवल इन 8 आवर। क्या बोला है, 120 माइल्स वो 3 घंटे में चलता है, तो 8 उससे डिवाइड कर देंगे, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 40, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 320। ठीक है, मील की दूरी तय कर लेगा, ये हो गया आंसर, तो सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 50 रुपए है, तो समान दर की वार्षिक चक्रवृद्धि समय करते समय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और किसके लिए है, एक ही समय पर। मतलब ये पूछा है कि एक ही जो रेट, इसी रेट पे मिलना है ना, और सेम समय के लिए मिलेगा, पर हमें अब चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें मूल तो पता होना चाहिए, प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले ही लाइन दी हुई है, उसने क्या बोला कि 2 साल में हमें कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए।
और किस रेट से 5% के। एक साल में 5% मिलेगा, दूसरे साल ही 5% मिलेगा, इसका मतलब दोनों साल मिला के हमें 10% ब्याज मिला होगा। उसी की वैल्यू हमें 50 दी गई है। प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 50 जो है 10 की वैल्यू है और हमें 100 की निकालनी है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, मतलब जो हमारा मूल है 500। अब क्या बोला उसने, इतने ही समय, जैसे 2 साल के लिए ही 5% हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो देखो उसके लिए सक्सेसफुल लगा देते हैं, 5 + 5 + 5 × 5/100। इसलिए एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये 10.25% अपन को टोटल मिलेगा। ठीक है, तो देखो 500 जो है इसकी 100 की वैल्यू है और हमें निकालना है 10.25 की वैल्यू। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखो 25 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक बचा, 5 जीरो जीरो और एक प्लस में था, 5 एकम 5, 2 पॉइंट बाद जीरो है, 2 नंबर बाद पॉइंट है, इधर भी अपन लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 51.25। कहाँ है ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टॉय जो है उसकी कॉस्ट है 1800 रुपये। अगर इसे 1500 रुपये में बेचा जाए तो हमें कितने का लॉस होगा। ठीक है, तो देखो 1800 का उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, उसने कितने में बेच दिया, उसे 1500 में बेच दिया, तो उसको कितना का नुकसान हो गया, 300 का नुकसान हो गया। और उसने यही परसेंट में बोला, 300 नुकसान उसको कितने कितने पे होगा, सीपी पे होगा। 1800 गुणा परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा 3/6 टाइम जाएगा, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 2 से करते हैं तो 50%, अपन नीचे 2 से करेंगे तो 3, इसका मतलब 50/3% हमारा आंसर है, हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, किसका एलसीएम निकालना है, 120 का, 240 का और 480 का। ठीक है, एलसीएम निकालना। पहले तो जितने भी कॉमन नंबर है उससे हम इसको वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखना, तो यहाँ हमें दिख रहा है कॉमन क्या है, 10 है। सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड कर लो, सारे नंबर तक कट रहे हैं, काटता जाए एक ही नंबर से। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 12, 24 और 48। अभी भी ये है ना 12 से पूरा पूरा कट रहा है सारे नंबर, ये एक बार जाएगा, ये 2 बार और ये 4 बार। फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा, तो यहाँ अब 2 बचेगा, फिर से 2 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दाम 480, इसका एलसीएम क्या आ गया 480। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन करते हैं इसके बाद अपन। क्या बोल रहा है 15वां क्वेश्चन, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 380 मीटर की दूरी से देखा। क्या बोला उसने कि एक चोर जो है कितने मीटर की दूरी पे है, वो 380। ठीक है, मतलब कि जो चोर है वो यहाँ पहुंच चुका है और पुलिस वाले ने यहाँ से देखा उसको। ठीक है, यहाँ से देखा और वो कितनी दूरी पे उसको दिखा, 380 मीटर दूरी पे दिखा। तो क्या बोला, चोर भाग, उससे देखकर चोर भागने लग गया और पुलिसकर्मी उसके पीछे भागने लग गया। तो चोर और पुलिस की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड क्रमशः। तो चोर की कितनी किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति सेकंड दे दी, 25 किलोमीटर 25 मीटर पर सेकंड दे दी। ठीक है, पुलिस वाले कितनी दे दी स्पीड, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखो इस, जब दोनों एक ही तरफ गति कर रहे हो, कोई भी चाल जब एक ही तरफ चल रही हो, ठीक है, तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे, अगर दोनों एक ही तरफ भाग रहे होंगे तो जो उनका स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों एक ही तरफ भाग रहा है, चोर भी इस तरफ भाग रहा है, पुलिस भी इस तरफ भाग रही है, तो इसमें जो है इनका डिफरेंस लेते हैं अपन। ठीक है, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर कोई चीज इसकी तरफ आ रही होती, आपस में सामने सामने आ रही होती, तो इनकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है। ऐसा क्यों,
क्योंकि जब पास आएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, इसीलिए। तो सापेक्ष स्पीड या रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। और वो कितने मीटर उसको चलना है, 380 मीटर कवर करना है। और 5 मीटर प्रति सेकंड तेज तेज चलेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 7 35, 5 6 30, ठीक है। तो उसे टोटल 76 सेकंड लगेंगे उस चोर को पकड़ने में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा 16 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 2 साड़ी और 4 शर्ट की कीमत 1600 रुपये तय कर ली खुद से ही। और पैसे में आप अगर ऐसे आप 1 साड़ी और 6 शर्ट खरीदते हैं तो सेम पैसे में मिल जाएगी आपको। तो हमें बताना है कि 12 शर्ट खरीदना चाहता है कोई इंसान, तो कितने में मिलेगी। तो सिंपल है। तो देखो उनने क्या करा, 2 साड़ी ले ली, ठीक है, और 4 टी शर्ट ले ली, ठीक है। ये टोटल उनको कितने का पड़ा, 1600 का। उनने क्या बोला, मुझे 1 साड़ी खरीदनी है और 6 टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है। मतलब शर्ट वही, टी शर्ट वो भी उसको 1600 में ही पड़ेगा। ऐसा उसमें लिखा, एक ही रुपए उतने ही पैसे में उसको ये भी मिल जाएगा। तो अपन इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3200, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, देखो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 टी शर्ट हो जाएगा माइनस का, इधर भी माइनस 1600 रुपये में, ठीक है। ये दोनों प्लस होगा। 8 टी शर्ट उसे 1600 में पड़ रही है, तो 1 टी शर्ट उसे कितने में पड़ेगी, 200 में पड़ेगी। हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि 12 टी शर्ट उसको कितने में पड़ सकती, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 दूनी 2400 में उसे 12 टी शर्ट मिलेगी, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय होते हैं। एक छात्र पहले में 75% लाता है, दूसरे में 86% लाता है, ठीक है। और उसे कुल जो है 68% अंक प्राप्त होते हैं। तो तीसरे विषय में कितने अंक उसको मिले होंगे। तो देखो पहले में उसे कितने मिले होंगे, 75, दूसरे में कितने मिले हैं, 86, तीसरे में अपन को पता है क्या, नहीं पता है। पर हमें यह पता है कि इनका जो एवरेज है ना, वो एवरेज इनको कितना मिला है, वो मिला है 68%, है ना, ठीक है। अब इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 85 और 86 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 15 161 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये x इक्वल टू, जब इसका 3 गुना करेंगे तो 7 के 21, और 6 माइनस कर दो उसमें से, तो 210 में से 6 माइनस करेंगे वो हो जाएगा 204। तो x इक्वल टू 204 माइनस 161, ठीक है। तो ये तो 3 हो गया, 20 में से 16 जाएंगे तो वो 43% बचेगा, ठीक है। इसका मतलब उसको तीसरे वाले में से 43% ही मिलेंगे, जिससे उसका जो एवरेज परसेंटेज है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला उसने कि उस ठोस गोले की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 6 सेंटीमीटर है, जिन्हें पिघलाकर बनाया जा सकता है कितने, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस धातु वाले बेलन से। उसने क्या बोल दिया हमें कि एक जो है हमें गोला बनाना है, ठीक है, गोला छोटे छोटे गोले बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोले बनाने हैं हमें। पर ये नहीं पता कि ये छोटे छोटे गोले हमें कितने बनाने हैं, ठीक है। पर ये छोटे छोटे गोले किससे बनाने हैं, हमें बेलन से बनाने हैं। ये बहुत बड़ा बेलन है, उससे छोटे छोटे हमें वो बनाने हैं, ठीक है, क्या, गोले बनाने हैं, ठीक है, इससे ये बनाना है। अब वो बोल रहा है कि कितने ऐसे छोटे छोटे गोले बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका जितना भी घन होगा या वॉल्यूम होगा, है ना, इसका भी उतना ही वॉल्यूम होगा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो देखो इसको पिघलाना है तो इसकी जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो ये हो जाएगी अपॉन, अगर n निकालना है तो जो छोटे छोटे n कितने हो जाएंगे, पहले छोटे वाले की वो निकाल लेते 1/3
पाई आर। क्यों? तो इससे हमारे एन की वैल्यू निकल आएगी। छोटे छोटे गोले और बड़ा एक इसको गोला मान लो, तो जब एन निकाल लो बड़े में से जो छोटे छोटे गोले को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो पाए से पाए गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर, यहाँ तो डायमीटर दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गई। उसी प्रकार जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी भी डायमीटर 6 दी हुई है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? वो भी 3 हो जाएगी। तो देखो नई वैल्यू इसकी भी 3 हो जाएगी, और हाइट इसकी कितनी थी? 12 तो थी सही सेंटीमीटर में, अपॉन 1/3 दिया हुआ था, इंटू आर कितने 3 टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसल, इस 2 से ये कैंसल, है ना। हमारा कुछ छूट गया क्या? ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। 1/3 ना 4/3, ठीक है। तो 4 3 12, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे कितने गोले हमें मिल जाएंगे? वो हमें मिल जाएंगे 3 गोले मिल जाएंगे। मतलब इतने बड़े अगर सिलेंडर को अपन पिघलाते हैं तो हमें 3 स्पेयर या 3 गोले मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला उसने? ए और बी दो टाइपिस्ट हैं, एक दोपहर में उन्हें प्रत्येक टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए जाते हैं, मतलब सेम काम है ना, ठीक है। उन्होंने काम को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ए से 40 मिनट पहले समाप्त हुआ, जिसे 4 घंटे लगे उसके लिए। मतलब बी को कितने देर लगे हैं? बी और ए, मतलब ए से पहले 40 मिनट पहले बी काम समाप्त कर देता है। ए को कितना समय लगा? 4 घंटे, मतलब 240 मिनट लगे। और बी को यही काम करने में कितना मिनट लगा भाई? 40 मिनट का, मतलब उसने 200 मिनट में ये काम कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहले तो इनका रेशियो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब अगर वो 6 टाइप करता है, 6 टाइम लगाता है, तो ये 5 समय लगाता है। तो इनका जो टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। और ये 5 की स्पीड ही दी है वैसे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो छोड़ो। अब उन्हें क्या बोला? उन्हें 121 पेज मिले हैं और उन्हें सेम टाइम लग रहा है खत्म करने में, ठीक है। यहाँ पर उनको कितना समय लग रहा है? दोनों को स्पीड 11 की है, ठीक है। और उन्हें 121 पेजों को करना है। और उसने बोला कि जो ए है वो कितने पेज टाइप कर लेगा? तो वो 5 की एफिशिएंसी से, देखो ये तो इनका समय एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगी, ठीक है ना। 121 ये हो 30, मतलब 5 और 6 की एफिशिएंसी से काम चलेगा। एक कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा? 5 पेज की एफिशिएंसी से। 11 11 जा, और ये हो जाएगा 55, ठीक है। ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीना को एक ग्राइंडर 15% छूट पर मिलता है, जिसका अंकित मूल्य 8200 है। क्योंकि वह नगद भुगतान करती है तो उसे 3% अधिक छूट मिलती है ना। तो कितने का होगा मिलेगा उसको, ठीक है। देखो पहले 8200 था, उस पर उसे 15% की छूट मिली, ठीक है। तो 8200 का 15% कितना होता है वो निकाल लेते अपन। 15%, 2 जीरो गया, 15 दूनी 30, 15 8 120 और 123, 1230 की यहाँ पर छूट मिल गई। 1200 माइनस करेंगे 700 और बचेगा 6970 रुपए की अभी हुई है। इसके बाद उसे फिर 3% का मतलब वो मिला, ठीक है। तो 6970 का 3% कितना हो जाएगा? ठीक है, जीरो जीरो गया, 7 × 21, बचे 2, 9 × 27, 2 29, फिर 2 आ गया, 6 × 18, 2 20, ठीक है। इसका मतलब ये 10 का पॉइंट यहाँ 209 की फिर से उसको छूट मिलेगी, ठीक है। अब उसे फिर 209 की छूट मिली है 0.1 की। इसको अपन माइनस कर देते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये कैरी देगा तो ये 100 बन जाएगा, 100 से 10 जाएगा तो 90, और यहाँ 9 में से 9 जाएंगे तो जीरो, और ये 6 में से जीरो जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 69 में से ये 2 जाएंगे 67 बच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया? 6760.90,
तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ गलती हो तो माफ करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।